Hello students, I am Jayashri Zawar and you are watching Zawar's Classroom. 5th क्लास के इस वीडियो सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा सेकेंड लेसन नंबर वर्क। तो नंबर वर्क में हमने पहले क्या देखा है? पहले हमने 1 डिजिट नंबर्स, 2 डिजिट नंबर्स, 3 डिजिट नंबर्स ये पहले हमने पूरे सीखे हैं। तो कैसे लिखते हैं हम? ये देखिए, यहाँ पर होता है यूनिट, ये यूनिट, फिर यहाँ होता है टेंस और ये होता है हंड्रेड्स, ये होता है थाउजेंड। तो कोई भी नंबर आप जब पढ़ते हो तो कैसे पढ़ते हो? अब समझो मैंने आपको ये नंबर दिया 328, 328। तो यहाँ पर क्या होता है? ये जो 8 होता है ये होता है यूनिट प्लेस का नंबर, ये जो 2 होता है वो होता है टेंस प्लेस का नंबर, और ये 3 होता है ये होता है 100 का नंबर, राइट। तो इसको हम कैसे पढ़ते हैं? 300 एंड 2 टेंस नहीं बोलते हम इसको हम 28 बोलते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? 328। तो ये हमने पूरा पढ़ा हुआ है। तो अब हम आगे बड़े बड़े नंबर्स भी पढ़ने वाले हैं। जैसे जैसे हम अगले क्लास में जाएंगे तो हमको और भी बड़े बड़े नंबर्स पढ़ना है। तो आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा प्रॉब्लम सेट 2। तो प्रॉब्लम सेट 2 में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए, यूजिंग द डिजिट्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9, write 10 each of 2, 3, 4 and 5 digit numbers. Read the numbers. तो हमको क्या करना है? ये जो सारे डिजिट्स है 0, 1, 2, 3, 4, 9 तक के, तो वो सारे डिजिट्स यूज करके 2 डिजिट के 10, 3 डिजिट के 10, 4 डिजिट के 10 और 5 डिजिट के 10 नंबर्स लिखना है और उनको पढ़ना है। मेन क्या है कि हम वो नंबर्स कैसे पढ़ते हैं ये चीज़ हमको देखना है। 2 डिजिट नंबर्स तो बहुत ही इजी है, ये तो हमने क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 हर क्लास में सीखे हैं। ये बात याद रखना कि 2 डिजिट का नंबर जब आप लिखोगे तो शुरू का नंबर मतलब 0, 1 नहीं लिख सकते, राइट। 2 डिजिट है लेकिन 0, 1 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, तो ये 1 डिजिट ही कहा जाता है। इसलिए 1 कभी भी किसी नंबर के आगे लिखना पड़ेगा आपको राइट साइड में, तो वो रहेगा 2 डिजिट का नंबर। नहीं तो ये क्या हो जाएगा? सिर्फ 1 हो जाएगा। उसके पहले अगर 0 लिखा तो उसकी कुछ भी वैल्यू नहीं रहेगी। वैसे ही 3 डिजिट में भी आप शुरू में 0 नहीं लिख सकते, एंड में लिख सकते हो। हर जगह पर यही रूल आपको फॉलो करना है। एंड में या बीच में कहीं भी आप 0 लिख सकते हो, सेकेंड पोजीशन पे भी 0 लिख सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग नंबर जो है वहां पर आप 0 नहीं लिख सकते। तो 2 डिजिट के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 1 के आगे 0 लिखना पड़ेगा। तो ये 10, फिर 10 के बाद क्या आता है? 11 आता है, लेकिन यहाँ पर 2 बार 1 नहीं दिया है तो हम एक बार 1 का ही यूज करेंगे। तो यहाँ पर 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। तो ये 10 नंबर हो गए 2 डिजिट के। अब 3 डिजिट के नंबर लिखना है तो एकदम सिंपल है, 3-3 नंबर्स लिखते जाओ। इनमें से कोई भी रैंडमली कोई भी नंबर्स आप एक के आगे एक लिख सकते हो। सिर्फ ये सारे नंबर्स एक ही बार दिए हैं हमको, तो इसलिए हम रिपीट नहीं करना ये कोशिश करेंगे। 102, ये 102, फिर 103, 104, 105, ये 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 और 110 नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 2 बार नहीं है हमारे पास तो एक ही 1 है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे फिर? 111 भी नहीं लिखेंगे, 112 भी नहीं लिखेंगे, 113 भी नहीं, मतलब 119 तक के हम कोई भी नंबर नहीं लिखेंगे क्योंकि 2 बार 1 है ही नहीं हमारे पास। तो हम लिखेंगे 120, 120, 120, 123। तो ये हो गए हमारे 10 नंबर्स। अब हमको 4 डिजिट के नंबर लिखना है। हम यहाँ से भी 1 2 3 4 मतलब 1234, 1345 ऐसे भी लिख सकते हो आप। 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028,
1029, 1032, 1034, 1035। तो ये हमारे 4 डिजिट के 10 नंबर हो गए। अब 5 डिजिट के नंबर्स लिखेंगे 10234। तो ये क्या हुआ 10,234, 10,235, 10,236, 10,237, 10,238, 10,239, 10,240। अब क्या लिखेंगे हम 1 2 3 43 लिखेंगे 10,243, 10,245, 10,246, 10,247। तो ये सारे हमारे 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट एंड 5 डिजिट नंबर्स हो गए। तो इसके अलावा भी ज़रूरी नहीं कि आपको यही लिखना है, आप अपने मन से ये नंबर्स जो है उनका रैंडमली यूज़ कर सकते हो और उनको लिख सकते हो। तो बहुत ही इजी है। मैथ्स आपका इतना अच्छा हो जाएगा कि आपको हर एग्जाम में आउट ऑफ मार्क्स मिलने ही वाले हैं। तो देखते रहिए, बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। थोड़ा भी आप मिस करोगे तो बहुत कुछ आप मिस कर जाओगे। ठीक है, तो वीडियो बिल्कुल स्किप मत कीजिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स इन द टेबल बिलो। यहाँ नीचे जो टेबल दिया है उसके अंदर जो ब्लैंक स्पेस है वहां पर हमको फिल करना है, क्या आंसर है वो लिखना है। तो यहाँ पर क्या किया है इन्होंने, देवनागरी न्यूमरल्स। मतलब क्या है, देवनागरी न्यूमरल्स म्हणजे मराठीतून आपण एखादा नंबर कसा लिहितो ते इथे लिहिलेलं आहे, राइट। तो इसको कहते हैं देवनागरी न्यूमरल्स। देवनागरी ही एक लिपी आहे। यहाँ पर है इंटरनॅशनल न्यूमरल्स। इंटरनॅशनल न्यूमरल्स म्हणजे इंग्लिशमध्ये आपण नंबर्स कसे लिहितो ते इथे दिलेलं आहे। आणि नंबर्स रिटर्न इन वर्ड्स, यहाँ पर नंबर के पूरे स्पेलिंग्स दिए हैं। 2359 ये हम कैसे रीड करेंगे उसका ये स्पेलिंग लिखा है। तो सबसे मेन बात आपको यहाँ क्या करनी है, आपको सारे नंबर्स के स्पेलिंग आने चाहिए। तो अगर स्पेलिंग रॉन्ग हो गया तो आपका पूरा नंबर रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 का स्पेलिंग, 3 का स्पेलिंग, ये तो स्पेलिंग आने ही चाहिए, लेकिन 100 का स्पेलिंग, 1000 का स्पेलिंग, ये सारे स्पेलिंग भी आपको आने चाहिए। तो ये सारे स्पेलिंग आप लर्न करके रखिए। तो ये एग्जाम्पल जो है, ये क्वेश्चन जो है वो आपको इजीली आ जाएगा। फर्स्ट तो उन्होंने हमको सॉल्व करके ही दिया है। इसको हिंदी में कहते हैं 2359 और मराठी में इसको कहते हैं 2359। इंग्लिश में इसको कहते हैं 2359। उसको कैसे पढ़ते हैं, इसके स्पेलिंग पूरे लिखे हैं 2359। तो ये स्पेलिंग आपको आने चाहिए। तो अब यहाँ पर आगे क्या नंबर है देखिए, 32,756। हिंदी में हम इसको ऐसे कहेंगे और मराठी में क्या कहेंगे, 32,756। और इसी को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, 32,756। तो इसको लिखेंगे कैसे, 32,756। तो इसके स्पेलिंग अब हमको यहाँ पर लिखना है। 30 का स्पेलिंग क्या है, THIRTY, 32, TWO2, 1000, THOUSAND, 700, 7 का स्पेलिंग SEVEN, 700 का स्पेलिंग HUNDRED, 100 एंड 50, FIFTY, 56, SIX। तो ये स्पेलिंग आपको पूरे लर्न चाहिए। अब यहाँ पर ये इंग्लिश में लिखा है 67,859। तो इसको हम मराठी में कैसे लिखेंगे, ये 6 को कैसे लिखते हैं, ये 6, 7, 8, 5 एंड 9। इंग्लिश में कहेंगे 67,859। तो इसको लिखेंगे कैसे,
60 SIXTY 7 SEVEN 7,000 THOUSAND 800 859 50 NINE। तो अब आगे क्या है, ये क्या है 1034। तो इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे 1034 1034 1034। अब यहाँ पर क्या किया है उन्होंने, सिर्फ हमको स्पेलिंग दिया है, उस नंबर को कैसे पढ़ते हैं ये दिया है, और दोनों देवनागरी में और इंटरनेशनल में हमको लिखना है। तो ये क्या दिया है 27,895। तो 27,895 तो ये इंटरनेशनल में हुआ, मतलब इंग्लिश में हुआ। अब इसको मराठी में या हिंदी में कैसे लिखते हैं 27,895। इसको मराठी में क्या पढ़ेंगे 27,895 और हिंदी में पढ़ेंगे 27,895। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एज अ पार्ट ऑफ द अवॉइड प्लास्टिक प्रोजेक्ट जिला परिषद स्कूल्स मेड एंड प्रोवाइडेड पेपर बैग्स टू प्रोविजन स्टोर्स एंड ग्रीन ग्रोसर्स। अब सब तरफ अवॉइड प्लास्टिक ये मूवमेंट शुरू हो गई है। तो जिला परिषद स्कूल ने क्या किया, उन्होंने पेपर के बैग्स बनाए और वो जो प्रोविजन स्टोर्स है, मतलब किराना शॉप्स वगैरह जो शॉप्स है वहाँ पर, और ग्रीन ग्रोसर्स मतलब जो सब्जी वाले हैं, उनको वो सारी बैग्स उन्होंने दी। रीड द तालुका वाइज नंबर ऑफ बैग्स एंड राइट द नंबर्स इन वर्ड्स। तो हर तालुका को उन्होंने क्या किया, अलग अलग नंबर्स में दी। तो यहाँ पर नीचे एक टेबल दिया है और उसमें बताया है हमको कि कौन से तालुका को कितनी बैग्स उन्होंने दी। तो वो जो नंबर्स उन्होंने बताए हैं तो वो हमको पढ़कर उसका स्पेलिंग लिखना है। तो यहाँ पर मैंने टेबल लिखा है, वो ये सारे नंबर जो है वो हमको इंटरनेशनल लैंग्वेज में यानी इंग्लिश में पढ़ने हैं और उसके स्पेलिंग सामने लिखने हैं। तो ये क्या है 12,740। तो इसका स्पेलिंग हमको यहाँ पर लिखना है, क्या है 12 TWELVE 12,000 THOUSAND। ये स्पेलिंग आपको लर्न होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला काम आप कीजिए, सारे नंबर्स के स्पेलिंग लर्न कीजिए, ठीक है। तो ये क्या है 12,740। तो ये क्या है 12,740। अब शेवगांव को उन्होंने कितनी दी 28,095। तो इसको लिखेंगे 28 TWENTY 20 EIGHT 8 एंड 90 NINETY 95 FIVE 5। कर्जत को उन्होंने कितनी दी 31,608। तो इसका स्पेलिंग लिखते हैं 30 THIRTY 31,000 THOUSAND 608। संगमनेर को उन्होंने कितनी दी बैग्स 10,972। तो इसका स्पेलिंग भी यहाँ पर लिखना है 10,972।
तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ मेनी रुपीज डू दे मेक। इसका मतलब क्या है कि नीचे हमको अलग अलग नोट्स के नंबर्स दिए हैं और उसके ऊपर से हमको ये कैलकुलेशन करना है कि ये सारे नोट्स मिलकर कितने रुपए हो रहे हैं, ये हमको कैलकुलेशन करना है। तो सबसे पहले देखिए कितने कितने कौन से नोट है, ये हम पहले देखते हैं। 20 नोट्स ऑफ 1000 रुपीज, 1000 रुपए के 20 नोट्स है। 5 नोट्स ऑफ 100 रुपीज, 100 रुपीज के कितने नोट्स है, 5 नोट्स है। एंड 14 नोट्स ऑफ 10 रुपीज, 10 रुपीज के 14 नोट्स है। तो ये सारा हिसाब लगाना है हमको। अगर कहीं आप खरीदी के लिए जाओ तो ये कितने नोट्स है, कितने नोट्स के कितने रुपए बनते हैं, ये आपको आना चाहिए। तो इसलिए ये हिसाब लगाना आपको सिखाना है। तो 20 नोट्स ऑफ 1000 रुपीज, 1000 रुपीज का एक नोट मतलब 1000 रुपये। 2 नोट अगर रहे तो 2000 रुपये, 3 नोट रहे तो 3000 रुपये, 4 नोट रहे तो 4000 रुपये, वैसे 20 नोट रहे तो 20,000 रुपये। तो ये कितने हो जाएंगे, 20 नोट अगर 1000 रुपये के हैं तो कितने रुपए हो जाएंगे टोटल, 20,000 रुपये। तो इसका हम लिखते हैं, देखिए 20 नोट्स ऑफ 1000 रुपीज, तो इसके कितने बनते हैं, 20,000 रुपये बराबर। ये हुए 20,000। अभी 5 नोट्स ऑफ 100 रुपीज, 100 रुपीज का अगर एक नोट है तो 100, 2 नोट है तो 200, 3 नोट है तो 300, 5 नोट्स है तो 500। 5 नोट्स ऑफ 100 रुपीज, तो इसके कितने रुपए बनते हैं फिर, 500 रुपीज, राइट। तो अब हम क्या करना है यहाँ पर, जब हमको टोटल करना है तो हमको क्या करना है, जो प्लेस है उसी प्लेस पर लिखना है। देखिए यूनिट 10 100, तो 100 के नीचे हमारा 5 आना चाहिए, 100 500, राइट। ये यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस एंड 10,000 प्लेस। तो बराबर जिस प्लेस में जो नंबर चाहिए उसी प्लेस में लिखोगे तो आपका एडिशन कभी भी रॉन्ग नहीं आएगा। तो ये हमको कहाँ लिखना है, 100 प्लेस के वहां पर 5 लिखना है और 500 ऐसे लिखना। अब हमको क्या देखना है, 14 नोट्स ऑफ 10 रुपीज, 14 नोट्स ऑफ 10 रुपीज। 10 रुपीज के 2 नोट है तो 20 रुपए, 3 नोट है तो 30 रुपए। मतलब क्या होता है, जितने नोट है उसके आगे एक जीरो लग जाता है। तो 14 नोट्स है तो क्या हो जाएगा, 140 रुपीज हो जाएंगे। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये 140 मतलब ये 140 है तो 100 प्लेस के वहां पर क्या आएगा, 1 आएगा और 40 ये ऐसे 4 ये आएगा टेंस प्लेस पर और 0 आएगा यूनिट प्लेस पर। तो इसको हमको क्या करना है, अब ऐड करना है। तो एडिशन तो हमको आता है, तो अब ये एकदम इजी है। देखिए यूनिट प्लेस पे तीनों 0 है तो 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर ये 4 है सिर्फ तो 4 हो जाएगा। ये यहाँ पर 5 + 1 ये 6 हो जाएगा। ये यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो ये 0 रहेगा और ये 2 ही रहेगा। तो कितने रुपए हो गए, 20,640 रुपीज। तो हमारा आंसर क्या है, दे मेक 20,640 रुपीज। तो ये है हमारा आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। अब यहाँ पर भी हमको कितने रुपए हुए यही बताना है। तो क्या क्या दिए हैं, देखिए कौन कौन से नोट्स कितने हैं, 15 नोट्स ऑफ 1000 रुपीज। तो 1000 रुपए के 15 नोट्स है, मतलब वो कितने हुए, 1000 रुपए के 20 नोट थे तो 20,000 हुए थे। अब 15 नोट है तो 15,000 हो जाएंगे, राइट। तो 15 नोट्स ऑफ 1000 रुपीज का क्या हो जाएगा, 15 नोट्स ऑफ 1000 रुपीज। तो ये क्या हो जाएगा, 15,000 रुपीज, राइट। अब 12 नोट्स ऑफ 100 रुपीज। तो 100 रुपीज के 2 नोट है तो 200, 3 नोट है तो 300, 4 नोट है तो 400, 12 नोट है तो 1200। 1200 मतलब क्या, 1200। 12 के बाद में 2 0, मतलब ये क्या हुआ, 1200। तो यहाँ पर 1000 प्लेस पे 1 लिखेंगे और आगे 200 लिखेंगे। तो ये हुआ 1200।
अब तीसरा क्या है, 8 नोट्स ऑफ 10 रुपीज, 8 नोट्स ऑफ 10 रुपीज। तो ये तो एकदम ही सिंपल है, 8 नोट 10-10 रुपए के बोले तो 80 रुपए। तो ये कहाँ लिखेंगे हम, यहाँ पर टेंस प्लेस पर 8 लिखेंगे, राइट, 80 रुपीज। अब 5 कॉइन्स ऑफ 1 रुपी, कॉइन हो या नोट हो, 1 रुपए का नोट भी होता था तो 5 रुपए होते थे। अभी यहाँ पर 5 कॉइन है 1 रुपए के, दैट मीन्स 5 रुपए है वो। 5 कॉइन्स ऑफ 1 रुपी, तो ये कितने हुए, 5 रुपए। तो ये यूनिट प्लेस पर लिखेंगे इसको। तो अब देखिए यूनिट के साथ यूनिट को ऐड करेंगे, यहाँ पर हमको क्या करना है, एडिशन करना है। यहाँ पर 0 0 0 है, यहाँ पर 5 है, तो ये 5 आ जाएगा। यहाँ पर टेंस पर कुछ है क्या, नहीं है, यहाँ सिर्फ 8 है, तो ये 8 आ जाएगा। यहाँ पर ये 2 है, तो ये 2 आएगा। ये 5 + 1 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और ये 1 आएगा। तो ये क्या है, ये है 16,285 रुपीज़। तो ये सारे नोट्स और पैसे कॉइन्स मिलाकर कितने रुपए बनते हैं, 16,285। दे मेक 16,285 रुपीज़। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट 45037 ओनली वंस। तो ये जो डिजिट्स दिए हैं 4, 5, 0, 3 एंड 7, तो इनको सिर्फ हर डिजिट को एक ही बार यूज कर सबसे बड़ा और सबसे छोटा 5 डिजिट नंबर हमको बनाना है। तो सबसे बड़ा नंबर बनाना एकदम इजी है। क्या करना है, सारे नंबर जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने हैं। सबसे बड़ा नंबर पहले लिखेंगे, उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे लास्ट में सबसे छोटा नंबर यानी कि 0 लिख देंगे। तो बिगेस्ट नंबर बनाना एकदम इजी है। देखिए बिगेस्ट नंबर कौन सा है, 7 पहले लिखेंगे, उसके बाद 5 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, 3 लिखेंगे एंड 0 लिखेंगे। तो ये क्या हुआ, बिगेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो ये क्या है, 75,430। अब स्मॉलेस्ट नंबर जब लिखना है, तो अगर 0 नहीं होता था यहाँ पर, तो हम क्या करते थे, असेंडिंग ऑर्डर में पूरे नंबर लिख देते थे। लेकिन यहाँ पर 0 है, तो क्या हो जाएगा, 0 सेकेंड प्लेस पे लिखना पड़ेगा। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या बनेगा, अगर यहाँ पर 0 के बजाय 1 होता था तो हम क्या करते थे, 1 3 4 5 7 ऐसे लिख देते थे, मतलब 13,467। लेकिन हम 0 पहले लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते, क्योंकि वो 5 डिजिट रहेगा ही नहीं, फिर वो क्या हो जाएगा, 4 डिजिट का नंबर हो जाएगा। तो इसलिए हमको क्या करना है, अब 0 को सेकेंड प्लेस पे लिखना है। तो सबसे पहले हम 0 से बड़ा क्या नंबर है वो लिखेंगे, वो क्या है, 3 है, राइट। फिर 0 लिखेंगे, 0, उसके बाद 4 5 7, 4 5 एंड 7। तो याद रखिए 0 अगर है तो स्मॉलेस्ट नंबर लिखते वक्त 0 सेकेंड प्लेस पे लिखना है। उससे 0 से बड़ा जो भी नंबर है, 1 है, 2 है, जो भी 0 से बड़ा नंबर आपको दिया है वो आपको फर्स्ट लिखना पड़ेगा, उसके बाद में 0 लिखना पड़ेगा, और उसके बाद में जैसे असेंडिंग ऑर्डर है वैसे ही लिखना पड़ेगा आपको। तो ये 30,457, तो ये क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेम्स ऑफ सम प्लेसेस एंड देयर पॉपुलेशंस आर गिवन बिलो। नीचे कुछ गांव के, कुछ जगहों के नाम दिए हैं और उसके आगे उस जगह की पॉपुलेशन कितनी है वो लिखा है। यूज दिस इंफॉर्मेशन टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। और उसके नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, तो यही इंफॉर्मेशन जो आपको दी है पॉपुलेशन की, किस जगह की कितनी पॉपुलेशन है, वो इंफॉर्मेशन के आधार पर नीचे क्वेश्चन पूछे हैं, उसके आंसर हमको देना है। तो क्या क्या दिया है, मैं गांव का नाम और पॉपुलेशन लिखती हूँ और उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमको यहाँ अलग अलग जगह के नाम दिए हैं और उनके आगे उनकी पॉपुलेशन कितनी है, मतलब वहाँ पर कितने लोग रहते हैं।
ये हमको नंबर्स में दिया है, ये जो डेटा हमको दिया है उसके ऊपर से ये नीचे क्वेश्चंस पूछे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच प्लेस हैज द ग्रेटेस्ट पॉपुलेशन, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किस जगह की है, व्हाट इज इट्स पॉपुलेशन, और वो कितनी है, सबसे ज्यादा किस जगह की पॉपुलेशन है और वो कितनी है। तो सारे नंबर्स देखिए, सारे नंबर्स जो है 5 डिजिट के नंबर है। तो जब ऐसे होता है तो आपको कौन सी प्लेस को सबसे पहले देखना होता है, अगर बड़ा नंबर आपको सबसे पहले देखना है तो सबसे पहले आपको 10,000 प्लेस जो है उस जगह को देखिए। तो 10,000 प्लेस पे सबसे बड़ा नंबर है 9, यहाँ पर भी 9 है, यहाँ पर भी 9 है। अब कौन सा बड़ा है, तो अब देखिए 1000 प्लेस पर कौन सा नंबर है, तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो कौन सा बड़ा है, ये 2 बड़ा है, मतलब ये 92,000 है, वो 91,000 है। तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन फिर कहाँ की हो गई, ये 92,173, ये कहाँ की है, वाशी की पॉपुलेशन। तो वाशी की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है और वो कितनी है, 92,173। तो हम आंसर क्या लिखेंगे, विच प्लेस हैज द ग्रेटेस्ट पॉपुलेशन, हम लिखेंगे वाशी हैज द ग्रेटेस्ट पॉपुलेशन। What is its population? तो its population is कितनी है, 92,173। ओके, तो ये है हमारा आंसर। नाउ नेक्स्ट, विच प्लेस मोरवड़ा और मोरगांव हैज द ग्रेटेस्ट पॉपुलेशन। अब हमको क्या पूछा है, कौन सी जगह पर, मोरवड़ा पर या मोरगांव पर, कहाँ पर ज्यादा पॉपुलेशन है। तो हमको सिर्फ ये 2 ही जो गांव है वहां की पॉपुलेशन को ही देखना है और दोनों में कौन सा बड़ा नंबर है ये देखना है। तो यहाँ देखिए, ये मोरगांव है यहाँ पर और मोरवड़ा कहाँ पर है, यहाँ पर। तो इसकी है 87,012 और इसकी है 85,890। तो कौन सा नंबर बड़ा है, 85,000 या 87,000, ऑब्वियसली 87,000 बड़ा है। तो ये जो मोरगांव की पॉपुलेशन है ये ज्यादा है, राइट। तो यहाँ पर हम आंसर क्या लिखेंगे, मोरगांव हैज द ग्रेटेस्ट पॉपुलेशन। मोरवड़ा और मोरगांव में अगर कंपेयर करें तो मोरगांव की पॉपुलेशन ज्यादा है। विच प्लेस हैज द स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन, हाउ मच इज इट। तो सबसे कम पॉपुलेशन किस जगह की है और वो कितनी है। सबसे कम कौन सी है, देखिए ये 40,000, ये 35,000, ये भी 35,000, मतलब ये दोनों में हमको कंपेयर करना है। देखिए ये 35,777, ये 35,950। तो इन दोनों में छोटा नंबर कौन सा है, फिर ये 35,777। तो ये सबसे छोटा नंबर है, वो कहाँ की पॉपुलेशन है, गगन बावड़ा। तो गगन बावड़ा हैज द स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन और वो कितनी है, 35,777। तो हम लिखेंगे गगन बावड़ा हैज द स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन, इट इज कितनी है, 35,777। ठीक है, तो ये क्या था, ये क्वेश्चन नंबर 6 था। इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा प्रॉब्लम सेट 2 खत्म होता है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछती हूँ, उसका आंसर जो भी देगा उसका नाम मैं अगले वीडियो में अनाउंस करूंगी। तो मेरा क्वेश्चन है, इंडिया में जीरो किसने इन्वेंट किया। इंडिया में जीरो किसने इन्वेंट किया। इस क्वेश्चन का आंसर जो भी देगा उसका नाम मैं अगले वीडियो में अनाउंस करूंगी। तो वो होगा हमारा स्टार। मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए और अपना नाम अगले वीडियो में सुनिए। आई होप ये प्रॉब्लम सेट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, स्पेलिंग लर्न करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो
चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।